नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे दो ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जो हमारे भारत को तरक्की करते हुए देख ही नहीं सकते, जिसके कारण ये दोनों देश हमारे भारत के खिलाफ साजिशें करता रहता है। कभी हमारे बॉर्डर में अशांति फैलाकर, कभी देश के अंदर मजहबी दंगे करा के, कभी किसी आंदोलन के रूप में, कभी किसी एनजीओ के रूप में, या फिर हाईटेक तरीकों से हमारे देश में दिक्कतें पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे हाइब्रिड वॉरफेयर के बारे में बात करते हुए कमर चीमा और मेजर गौरव आर्या को। I personally believe that for India, a war with China is imminent. ये होनी है. So, do you think India is gearing up? जो कहते हैं लोग कि अगली लड़ाई जो भारत और चीन की होगी वो एआई की होगी, मैं ऐसा मानता नहीं जी। मतलब आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू। उसमें एआई भी होगा, उसमें मीडिया भी होगा, उसमें सोशल मीडिया भी होगा, हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट भी होगी। लेकिन चीमा साहब, जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट होगी वो क्यों होगी, उसके कई वजूहात हैं। चाइना डज नॉट वांट टू सी इंडिया एज अ राइजिंग पावर। चाइना सीज इंडिया एज कल्यूडिंग विद द वेस्ट। चाइना के नुक्ता नजर से कि इंडिया वेस्ट के साथ हमारे खिलाफ एक्शन कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। उसका ट्रिगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होगा चीमा साहब, क्योंकि हर समय ट्रिगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ही रहा है। और कहां लड़ेंगे? तो एआई ठीक है, एक दूसरे के सिस्टम्स हैक करना ठीक है, रोबोटिक्स ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ठीक है, सब पे इंडियन आर्मी में काम चल रहा है। और जो मैं बातें बता रहा हूं, आई डोंट हैव एक्सेस टू एनी स्पेशल इन्फॉर्मेशन, इट इज ऑल अवेलेबल ऑन नेट। काफी लोगों ने इसके ऊपर लिखा भी है, वो सब ठीक है। लेकिन एंड में ज्यादातर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चीमा साहब, ज्यादातर इट इज इन हाई एल्टीट्यूड, जिसको हम कहते हैं ओवर 9000 फीट अबव सी लेवल इज हाई एल्टीट्यूड। चीमा साहब, वहां पे हाई एल्टीट्यूड में ना एक ही राजा है, देयर इज वन किंग एंड दैट इज द इन्फेंट्री। आप ये नहीं कह सकते कि जो हमारी अगली वॉर है वो सिर्फ और सिर्फ एआई की होगी, साइबर होगी। नहीं, जब तक आप कुछ भी कर लें, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी अदर आर्म्स एंड सर्विसेज, जब तक इन्फेंट्री वाला जमीन पे अपने पैर नहीं रखता, वो जमीन हिंदुस्तान की नहीं होती। अगर ये लड़ाई जमीन की है, मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर रहा हूं क्योंकि जमीन का मामला है चीमा साहब। इट इज द इन्फेंट्री दैट विल वेड एंकल डीप इन ब्लड एंड गेट द जॉब डन। वो कारगिल हो, वो रिजांगला हो, वो भदूरिया के मैदान हो, वो कुछ भी हो, एंड में इन्फेंट्री नहीं एक्शन करना है। आर्मर्ड आएगी टैंक्स के साथ, दे विल बैश ऑन, आर्टिलरी विल पल्वराइज द ऑब्जेक्टिव, डन। ये सब होगा और उनके बहुत बहुत अहम रोल है, ऑलमोस्ट इक्वल टू इन्फेंट्री आई विल से, बराबर ही है सबके। लेकिन एंड में चीमा साहब, आपको इन्फेंट्री वाला चाहिए जो जाके वहां पे फिजिकली जमीन ऑक्यूपाई करेगा और तिरंगा लगाएगा वहां पे। आप वो बंदा चाहिए आपको, एआई नहीं कर सकता। एक कंप्यूटर जाके वहां पे तिरंगा नहीं लगा सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, वो तो बंदे ने लगाना है। तो हाँ, एआई विल बी यूज्ड इन द बैकग्राउंड, एआई विल बी यूज्ड टू कोऑर्डिनेट, बट सिंपली सेइंग दैट ओनली एआई विल डू इट, दैट इज नॉट ट्रू। रोबोटिक्स, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब काम करेगा, लेकिन जो इन्फेंट्री सोल्जर है उसकी अपनी वक्त है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों का इंडिया में ये कहना है कि ये बड़ी पुरानी सोच है, बिकॉज आइंदा जो फ्यूचर ऑफ वॉर है विद द चाइनीज और इंडिया का, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर। तो आपने ठीक कहा, इन्फेंट्री का बंदा ऊपर होगा, लेकिन वॉर तो लड़ी जाएगी दिल्ली मुंबई में, जहां पे आपके साइबर आर्मीज बैठी होंगी, स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट करते हैं, बैंकिंग सिस्टम को टारगेट करते हैं, एनर्जी ऑपरेटर्स को टारगेट करते हैं, कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स को टारगेट करते हैं। सो आप नहीं समझते कि ये जो फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर है वो बिल्कुल डिफरेंट है एज व्हाट अगर इंडियन आर्मी इस तरह सोच रही है? चीमा साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात करी। इट इज ऑल्सो, जैसे आपके पूरे इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड है, आपके डैम्स हैं, आपका स्टॉक एक्सचेंज है, आपके पूरे फ्लाइट्स हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है आपका, आपके एटीएम्स हैं, आपका बैंकिंग सेक्टर है, एवरीथिंग इज कंट्रोल थ्रू सैटेलाइट्स, एवरीथिंग इज कंट्रोल थ्रू इंटरनेट। इंडिया ने कुछ समय पहले एक सैटेलाइट भी फायर करी थी स्पेस में, जब लोगों ने काफी तनकीद करी थी कि उसका डेब्री गिर जाएगा। दैट वाज बेसिकली अ टेस्ट टू टारगेट चाइनीज सैटेलाइट्स। सो वी आर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि ये होने वाला है। अगला अटैक मुंबई या दिल्ली में होगा और ये साइबर होगा, ये एआई के थ्रू होगा, ये इंटरनेट के थ्रू होगा, हमें पता है। आपने 1965 की वॉर का हवाला दिया। 1965 की वॉर में ये था कि जब ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ था और आयुब खान साहब ने ऑपरेशन जिब्राल्टर रूल करा, तो देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड अखनूर। अखनूर है जम्मू एरिया में। अखनूर में जब पाकिस्तानी टैंक्स आए थे तो इंडिया का एक तो होल्डिंग रिस्पॉन्स वहां पे था, लेकिन इंडिया ने लाहौर की तरफ एक थ्रस्ट करा था, तो वो फिर लड़ाई लंबी खिंची और जो भी हुआ एक्सवाइजेड। चीमा साहब, बेसिकली ये है कि इंडिया रिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड टू चाइना। ठीक है, हो सकता है चाइना बॉम्बे में अटैक करे, हो सकता है उसका रिस्पांस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हो सकता है उसका रिस्पांस बीजिंग में हो। तो एक स्पेक्ट्रम ऑफ रिस्पांस होगा, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, द वे इंडिया थिंक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन माइंडसेट। चाइना परेशान करता है इंडिया को, कुछ ऐसी चीज करता है, हमारा स्टॉक मार्केट, तो हमें लॉस होगा, फ्यू बिलियन डॉलर्स का लॉस तो होगा, राइट? सडनली इन फ्रंट ऑफ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यू विल हैव 1000 एक्सपैट चाइनीज सेइंग दैट वीगर मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। टारगेट द कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज हु आर मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना, मेक श्योर दैट उनके स्टॉक प्राइसेस जमीन
जमीन पे चले जाएं, आस्क अमेरिकन्स टू बॉयकॉट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल नाइकी चाइना में बनता है। ये जो स्पेक्ट्रम ऑफ वॉर है ना चीमा साहब, इसमें ह्यूमन राइट्स इज ऑल्सो वेपन, इसमें इन्फेंट्री इज ऑल्सो वेपन, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो वेपन। तो चाइना को ये ना चाइना सोचे कि हमने इंडिया के स्टॉक मार्केट पर अटैक करा है तो हम भी चाइना के स्टॉक मार्केट पर अटैक करेंगे। नहीं, वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड एट अ प्लेस एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग। वो हो सकता है कि आपने बॉम्बे में स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट करा, हम न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट करेंगे। ऐसा नहीं कि सिस्टम्स हैक करके। देयर कुड बी 1000 वीगर मुस्लिम सेइंग दैट ये वहां पे जो हमारे एरिया में है शिनजियांग प्रोविंस में ये अमेरिकन ब्रांड्स हैं जो कि वीगर मुसलमानों को वहां पे प्रिजन में बनवाते हैं। ये आप जब अमेरिका में ऐसा सेंटिमेंट लाएंगे, आप ये देखेंगे कि उनके स्टॉक प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। दैट विल हर्ट। चाइना का पैसा कहां से आता है? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आता है। सो इट इज, जब हम होल ऑफ नेशन अप्रोच कहते हैं, होल ऑफ नेशन अप्रोच में ये भी है चीमा साहब, यू आर वेरी राइट, मैं आपसे अग्री करता हूँ चीमा साहब। आपके जो इंटरनेट बेस्ड स्ट्रक्चर्स हैं उस पर अटैक होगा पक्का, लेकिन वी ऑल्सो हैव, हमारे तरकश में बड़े सारे तीर है ना, हर एक मुल्क के होने चाहिए, हमारे भी तरकश में बड़े तीर है। जरूरी नहीं है कि उनका जो अटैक फिजिकल हो तो हमारा भी अटैक फिजिकल हो। जैसे कि अभी इंडिया ने क्या करा, उन्होंने गलवान में एक एक्शन लिया, चाइना में हमारे कई भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, चाइनीज भी खत्म हुए कुछ। इंडिया ने क्या करा, उसके बाद जोरों शोरों से एप्पल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शुरू हो गई साउथ में। सबसे बड़ा सैमसंग का मोबाइल यूनिट शुरू हो गया नोएडा में, जहां पे मैं रहता हूँ, गौतम बुद्ध नगर कहते हैं हम लोग। वो पहले से था, उसने जोर पकड़ लिया। चाइनीज एप्स चले गए, चाइना की कंपनीज वीवो जैसे है या और कंपनीज है, उनके ऊपर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस या ईडी उनके ऊपर स्ट्राइक कर रही है। तो गलवान, चाइना को लगा कि अरे अब हिंदी चीनी भाई भाई हो गया, अब तो गलवान भूल गए, गलवान को टाइम हो गया। भूले कुछ नहीं, वो किताब में लिखा हुआ है, जो चाइनीज आर्मी ने करा उसकी सजा वीवो को मिल रही है, उसकी सजा शाओमी को मिल रही है, किसी को उसकी ह्यूवेई जो भी नाम कहते हैं, मतलब नाम ही प्रोनाउंस नहीं कर रहा, उसको उनकी सजा मिलेगी। एंड में किसी ना किसी चाइनीज को उसका भुगतान करना पड़ेगा चीमा साहब। सो दिस इज हाउ, ये इंडियन माइंडसेट की बात कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट के बारे में नहीं जानता, बट दिस इज लाइक दैट। दे विल हैव टू पे, दे विल पे आफ्टर 1 year 2 years 3 years, बट उसका चुकता हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।